हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 21 मई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर सी, 18 मई। 18 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 18 मई को मनाया जाता है। पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 18 मई 1998 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की 1977 की घोषणा के स्मरण उत्सव के रूप में मनाया गया था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वामित्व वाला ओवर द टैप OTP प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया? इसका आंसर बी, केरल। केरल राज्य ने भारत का पहला स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? केरल ने लॉन्च किया है। यह फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला प्रदान करेगी। OTT प्लेटफॉर्म का शुभारंभ 1 नवंबर 2022 को केरल राज्य के गठन दिवस पर होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? कुमलांगी। कुमलांगी कहाँ पर है? केरल में है। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? इसका आंसर केरल में। भारत का पहला डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू हुई है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला डिजिटल बस सेवा शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन, निकहत जरीन ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका आंसर बी, स्वर्ण पदक। निकहत जरीन ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती। इसका आयोजन कहाँ पे होता? इस्तांबुल में। इस्तांबुल कहाँ पे स्थित है? तुर्की में हुआ है। निकहत जरीन ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। निकहत जरीन ने थाई ओलंपियन जूतामास जीत पोंग को 5-0 से हराकर जीता है। निकहत इस प्रकार मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा केसी के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इसका आयोजन कहाँ पे होता? इस्तांबुल, तुर्की में। टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीती थी? रजत पदक। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। लवलीना बोरगोहन कौन सा पदक जीती थी? टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। लवलीना बोरगोहन किस राज्य की DSP बनी है? असम राज्य की DSP बनी है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर गुजरात। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहले वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर 18 मई, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को गांधीनगर में पहले वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। संस्कृति मंत्रालय और यूनेस्को के सहयोग से पुरातत्व विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है?
गुजरात के केवड़िया में स्थित है। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार। इसको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात का केवड़िया। नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष राज्य पर कौन है? इसका आंसर गुजरात। उत्कर्ष समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात के भरूच जिले में आयोजित किया गया है। इसको किसने संबोधित किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है? इसका आंसर बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। लोक मिलनी योजना को किसने शुरू किया है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के लोगों की शिकायतों को सुनना और लोक मिलनी योजना से निवारण होना। पंजाब का यह पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है। चारा बिजाई योजना किसने शुरू किया है? हरियाणा राज्य ने चारा बिजाई योजना को शुरू किया है। इसमें गौशालाओं में चारा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की योजना है। इसमें युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख से 5 लाख तक ऋण दिया जाएगा। निथन्ना बीमा योजना किस राज्य की योजना है? इसका आंसर तेलंगाना। इसका उद्देश्य क्या है? बुनकरों से संबंधित है। अम्मा और बहन योजना किस राज्य की योजना है? सिक्किम की योजना है। सेहत पहल किसने शुरू किया है? रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल को शुरू किया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन आहत किसने शुरू किया है? आरपीएफ ने ऑपरेशन आहत को शुरू किया है। इसमें महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट को बढ़ाना। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। व्हीकल मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अवैध खनन को रोकना। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है? इसका आंसर ए, पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है। यह इंजन दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली पर चलता है। डुअल मोड लोकोमोटिव को रेलवे बोर्ड की ओर से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। भारत का एकमात्र मेट्रो रेलवे जोन कौन सा है? कोलकाता मेट्रो रेलवे। भारत में कुल कितनी रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। 18वां कौन है? विशाखापट्टनम में स्थित है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहला किस जोन ने शुरू किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, इंडिगो का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, पीटर एल्बर्ट्स। पीटर एल्बर्ट्स को इंडिगो का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? रोनोजॉय दत्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्ट्स को नियुक्त किया गया है। पीटर एल्बर्ट्स रोनोजॉय दत्ता का स्थान लेंगे।
पीटर एल्बर्ट्स इंडिगो एयरलाइंस के पहले विदेशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इंटरग्लोब एविएशन की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। एयर इंडिया का सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कैंपबेल विल्सन को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। किसके स्थान पर? सुशील चंद्रा के स्थान पर बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया? इसका आंसर सी, 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? बी एजेंट सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटीज ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 20 मई 2018 को मनाया गया था। इस वर्ष खाद्य और कृषि संगठन एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से विश्व मधुमक्खी दिवस मनाएगा। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। कौन मनाएगा? खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली। अच्छा, ये बताइए इटली किस नदी के किनारे स्थित है? इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इसके महानिदेशक कौन है? क्यों? डोंग्यू। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 24 मई 2022 को क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर टोक्यो, जापान। टोक्यो में 24 मई 2022 को क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से कौन भाग लिया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। 24 मई को क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन टोक्यो, जापान में होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्वाड समूह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक संवाद है। क्वाड समूह का गठन कब किया गया था? 2007 में। मालाबार अभ्यास किसके बीच होता है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड एक्सरसाइज होता है। मालाबार तट कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 19 मई 2022 को किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? इसका आंसर चीन। चीन ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? चीन ने की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में शामिल हुए। इसकी थीम क्या रखा गया है? वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत ने की थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। और कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? दूसरे शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। कब हुआ था? 2012 में। 2012 में। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की बनी है।
हाल ही में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। कहाँ से? राजस्थान के बूंदी जिले से। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने जीती है। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर जीत लिया है। हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला? अजय पिरामल को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? SS मुंद्रा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। नेपाल के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नवीन श्रीवास्तव को नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? केंटन कोल। कामिनीता शेरपा नहीं बने हैं, नहीं तो कामिनीता शेरपा बने हैं। कामिनीता शेरपा वो तो खुद ही नेपाल के हैं। अगर हम भी जाएंगे तो हम भी नेपाल के विदेशी होंगे, इसको आपको याद रखना है। वंगारी माथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 किसने जीता? कैमरून एक्टिविस्ट ने जीता है। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। रिंग ऑफ फायर किस महासागर को कहा जाता है? प्रशांत महासागर को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा कहा जाता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। कब से? 1959 से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 में। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1939 को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1969 में। पंजाब के तलवंडी में हुआ था। NTPC में पूछा गया था ये। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर। वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। बाद में अभिनव भारत मित्र मेला में कन्वर्ट हो गया था। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।